प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आज आदरणीय अध्यक्ष श्री तार सोपिंग जी हमारे बीच आएंगे। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देना। आज के दिन बहुत ऐतिहासिक का दिन है। मोदी गवर्नमेंट का 8 इयर्स का सेवा शासन का दिन है। तो जब से मोदी जी भारत में प्रधानमंत्री का तौर पे जो पद संभाला है और स्टेट में हम लोग पेमा खांडू जी का नेतृत्व में हम लोगों को, जनता को बहुत विकास और ये विकास का रास्ते पे चलने का देखने मिला है। और उम्मीद करता हूँ आगे भी हम लोग विकास जरूर देखने मिलेगा। और यहाँ आज हमको स्पीच में भी हमको किस लिए हम थोड़ा ये हो रहा है, ईटानगर कैपिटल है, हम लोग का संख्या थोड़ा सा कम हो गया। इसके लिए मैं अपने अतिथि लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके लिए आप लोग इसके लिए हम लोग क्षमा मांगता हूँ। हमारा यहाँ अच्छा स्पीकर लोग तीनों आया हुआ, अच्छा ऑरेटर लोग आया हुआ है। ये लोग से हम लोग मोदी का 8 इयर्स का विकास यात्रा को हम लोग सुनना है, वो हम लोग सुनना चाहिए। उसके बाद फिर भी हम थोड़ा हमारा 8 इयर्स में नरेंद्र मोदी जी ने और हमारा जो पेमा खांडू यंग एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर 6 इयर्स में क्या काम किया, वो हमारा स्पीकर लोग, हमारा रिसोर्स पर्सन लोग आप लोग को संबोधित करेंगे। उसके साथ और उसको फायदा लेते हुए भी मैं थोड़ा हमारा जो मोदी सरकार 8 साल में जो हमारा महिला के लिए क्या काम किया उसको थोड़ा मैं सोर्स से मैं बताने का कोशिश करूँगा। ये देखिए, हमारा जो मोदी सरकार आने के बाद 2014 से आने के बाद हमारा जो मोदी जो है हमारा महिला के लिए शक्ति, नारी शक्ति के लिए बहुत सा काम किया है। आप देखिए 9 करोड़ हमारा LPG कनेक्शन हमारा मोदी जी ने काम किया है। तो जो गैस कनेक्शन नहीं हो रहा था, LPG कनेक्शन नहीं हो रहा था, हमारा महिला के लिए खाना पकाने के लिए, किचन में करने के लिए बहुत तकलीफ मिल रहा था। तो लकड़ी ढूंढना पड़ता है, कहीं से ये गोबर ढूंढना पड़ता है, ऐसे था। लेकिन मोदी आने के बाद हमारा महिला बहुत सुविधा मिला है 8 इयर्स में। उसके साथ ये हमारा मोदी जी आने के बाद हमारा जो 25 करोड़ वोमेन लिंकेज टू बैंक्स थ्रू जन धन योजना, जो मोदी बिफोर कांग्रेस गवर्नमेंट के बाद हमारा जो महिला है, आपका युवा है, जो भी हमारा जनता है, अकाउंट खोलने के लिए भी तकलीफ लगता था, बिना पैसा से अकाउंट करने के लिए तकलीफ लगता था। लेकिन मोदी जी आने के बाद जीरो बैलेंस में हमको अकाउंट खोलने के लिए मौका दिया है। स्पेशली हमारा महिला लोग 25 करोड़ हमारा देश में बिना पैसा जीरो बैलेंस से अकाउंट खुला गया है। ये मोदी जी का ताकत है। और हमारा जो 8 करोड़ वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप कनेक्टेड थ्रू 75 लाख, जो भी हमारा जो महिला लोग छोटा बिजनेस करना चाहता था, लेकिन उसका पास कुछ पैसा भी नहीं था अपना फैमिली को बढ़ाने के लिए, अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए और अपना चलाने के लिए
नहीं मिलता था, लेकिन मोदी जी आने के बाद हमारा जो महिला 8 करोड़, तो 8 करोड़ से हमारे ये मोदी जी का 8 साल का शासनकाल में मोदी जी ने काम किया है। और हम ज़्यादा नहीं बोल के मेरा जो इनॉग्रेशन स्पीच है मैं यही में ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। पहले अपना बाकी बीजेपी कार्यकर्ता जैसे नारा देव हम नहीं बोलेगा, क्योंकि आप सब पता है, आप सब मोबाइल में बिजी है, ऐसे करके लाइव हो रहा है तो बहुत लोग पता भी चल रहा है। इसलिए कभी कभार संख्या का कमी का वजह हमको पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, क्यों ये डिजिटल इंडिया है और डिजिटलाइज है हमारा कैपिटल सिटी, इसलिए कभी कभार उन लोगों को लगता है कि ये बारिश का मौसम है, हम घर में बैठ के सारा लाइव देख लेंगे और आगे प्रोग्राम को हम सोशल मीडिया में देख लेंगे। ये भी एक समस्या है जो आज का तारीख में दुनिया का चाल चलन अलग हो गया, इसलिए कम संख्या कभी कभी यहाँ पे बैठक में भी कम हो जाता है। ऐसा करके जो संचालन कर रहा है अपना तादर तोमिंग जी और बाकी अन्य हमारा महिला लोग सबको प्रणाम मेरा तरफ से। आज का ये विषय जो है आप सबको पता है, हम तालिया में जाके उधर अंजो में जाने से आधा मुरा पसीना निकलने तक का भाषण मारना था, कुछ भी देने नहीं सकेगा, लेकिन बीजेपी पुराना कार्यकर्ता होने के नाते भाषण और अपना वक्ता को रखने के लिए, उपलब्धियों को रखने के लिए बहुत है हम लोगों के पास, लेकिन यहाँ इसलिए बोलने के लिए पूरा ज़रूरी नहीं है, हमें ये लगता इसलिए है क्योंकि आप लोग पूरा पुराना कार्यकर्ता है, सब लोग हमसे ज़्यादा जानता है, कोई कम जानता है तो थोड़ा कम जानता है, बाकी हमेशा टीवी वीडियो में लगा देता है। फिर भी हमारा पार्टी का नियम है, हमारा मीटिंग का नियम है, हम सिर्फ 1-2 बात ही संक्षिप्त में रखेगा, क्योंकि आप लोग जिससे सुनना चाहता है 14 हम लोग का नेम में बोलने से 14 ईयर्स बोलेगा, लेकिन वो 14 ईयर्स नहीं है। मोदी जी का 8 साल का शासन है और पेमा खांडू जी का 6 साल का शासन है, लेकिन इतना डेवलपमेंट हुआ कि 14 ईयर्स जैसे लग रहा है। तो अपना जो मंच में बैठा है, अपना मोदी जी का तो राइट हैंड सिपाही बड़े भैया ऐसे भी सांसद है, आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरा अपना पेमा खांडू जी का दाहिने हाथ मामा नेतुंग जी बैठा हुआ है, जो आपको बड़ी विस्तार से सरकार के बारे में बताएगा। हम तो आप सबको पता है, हम एक स्वच्छ भारत अभियान का सिर्फ भाग है, हमसे जो रिलेटेड है अपना कचरा वाला कंट्री का है, इसलिए हम कुछ भी बोलने से पहले हम हमेशा बोलता है हम दूसरों को ज़्यादा समझाएगा नहीं, भाषण नहीं करेगा, अपने अपने घर को साफ रखिए और दूसरा को बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कैपिटल साफ हो जाएगा। बस सिर्फ अपना घर को थोड़ा साफ रखना है। आप रेंटल हो, आप ओनर हो, आप कुछ भी हो, ये मेरा मंत्र जो है मेरे लिए नहीं मार रहा है, मंत्र आईएमसी के लिए नहीं मार रहा है, बल्कि क्लीन ग्रीन कैपिटल के लिए, हम सबका कैपिटल के लिए ये मंत्र। ऐसा करके मोदी जी ने 2014 में आप सबको पता है पहला बार चुनाव लड़ा है, पहला बार जीता है, पहला बार उसको प्रधानमंत्री का प्रधान सेवक का पद मिला, सबको मालूम है। हम सिर्फ 1-2 गिना चुना बोलेगा, योजना बोलने से बहुत लंबा चौड़ा योजना है, प्रैक्टिकल में बता रहे हैं। हम वो बिंदु मोदी जी और पेमा जी का बिंदु नहीं छोड़ने से पहले पार्टी वाला बिंदु को और हमारा संख्या क्यों कम हुआ ये भी जरूरी है। ऐसा बहुत चीज़ है हमारा देश का जो 29-30 प्रदेश में, आप लोग सब बोलेगा आए क्या बकवास कर रहा है यार, कहाँ वो डाइवर्ट करके चला गया, पार्टी सुशासन का बारे नहीं बोल के, अपना सेवा का बारे में नहीं बोल के। हम लोगों को लगता है कि पार्टी का अनुशासन और पार्टी का नियम अभी तक हम लोग सीखा नहीं है अरुणाचल में, तो हम लोग जरूर देश का साथ तो चलना है, जरूर मोदी जी का साथ चलना है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम लोगों को अपना ट्रैक को पहले क्लियर करना है। बीजेपी क्या चीज़ है, कितना संख्या है, 18 करोड़ किसको बोलता है, देश का बड़ा पार्टी क्या है। कुछ बिंदु है, हमारा स्टेट का प्रेसिडेंट ठीक नहीं है, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट ठीक नहीं है, बीएलसी प्रेसिडेंट ठीक नहीं है, हम बीजेपी में नहीं जाएगा, हम मीटिंग नहीं करेगा। दोस्तों ये बात गलत है। बीजेपी सबका पार्टी है, आप किसी प्रेसिडेंट को, किसी सेक्रेटरी को मदद नहीं करता है। हो सकता है कभी कभी कोई महासचिव का कारण, कोई नेता का कारण, कोई अध्यक्ष का कारण, जो अनेक अलग अलग होता है बीएलसी में, कुछ ऊंच नीच होगा, लेकिन उसको आपको देखना नहीं है। कारण से हम यहाँ गैदरिंग हो रहे हैं,
वो आपको मालूम है। जैसे हमारा लंबू भाई बोल के गए कि ऐसा विषय कि बोलने की आवश्यकता नहीं। बीजेपी में मैं कभी कभी बहुत एम्बेरस भी होता हूँ। सच्चाई जो कड़वी होती है, ट्रूथ इज हार्श। हम लोग मैक्सिमम जो है, ज़्यादातर आज सरकार में, राज्य में जो भी मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, हम लोग थोड़ा सा अलग बैकग्राउंड से सब लोग आए। मैक्सिमम ज़्यादातर यहाँ जो खास, आज मेरा छोटा भाई विशाल आया, विशाल नावम, वो उनका बायोडाटा देखा भी कब से बीजेपी में। और ऐसे लोग वी डिड नॉट नो, हम लोग जानते नहीं थे, जो पार्टी के लिए, पार्टी का जो आइडियोलॉजी को मान के पार्टी में इतना कमिटेड वर्कर्स, डेडिकेटेड वर्कर्स थे। और ये लंबू भाई तो सरकार चलने नहीं देती थी, वो तो हमेशा हड़ताल बड़ताल में। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में थोड़ा ऐसा दम भी रहना चाहिए, आवाज़ रहना चाहिए, तभी सरकारी जो है जवाबदारी सरकार होती है राज्य में या केंद्र में। नॉट नेसेसरली कि ओपोजिशन ये का हो, जब ओपोजिशन तो रूलिंग को काम करने में मजबूर करते हैं, तुम्हें काम करना है, ये करना, वो गलती हो रही है, वहाँ ये है। तो ऐसा मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इस दिन का जो महत्व जो है, इस जो आज जो समारोह यहाँ हम लोग कर रहे हैं, वो हमसे बढ़ के आप बहुत जानते हैं। सबके पास वो लिटरेचर सर्कुलेट किया हुआ है, आपको लिपलेट मिला हुआ है, सबके पास होंगे, और मुझसे बढ़ के आप बहुत जानते हैं इसके बारे में। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी में आके पहले मैं भी बोला, सोचा रही ये क्या पार्टी है, रोज मीटिंग होती है, रोज मीटिंग। तो मैं कंफ्यूज हो जाता। जब मंत्री था मैं बोला कि ये क्या मीटिंग, रोज मीटिंग कैसे हम जा पाऊंगा, क्योंकि हम उस परंपरा से आए नहीं थे। हम लोग किस परंपरा से आए आप जानते हैं। तो कुछ बहुत मीटिंग हम लोग इतने नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी सांसद बनने के बाद पार्लियामेंट में गया, संसद में जब गया, वो देखने मिल रहा कि हम जब दूसरा पार्टी में थे, एक बार मीटिंग होती थी जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है, एक बार, और अंत में एक बार, दो बार, कंक्लूडिंग डे में एक बार और बिगिनिंग में एक बार, दो बार केवल। लेकिन अभी एवरी वीक में मीटिंग है, 9 बजे जाना है, मीटिंग अटेंड करना है, और पीएम पर्सनली आते हैं, और एवरी मंत्री जो है क्या क्या आज सदन में क्या होने वाला, लोकसभा में क्या होगा, राज्यसभा में क्या होगा, क्या बिजनेस ट्रांजेक्ट हुआ, कैसा कौन बिल पास हुआ, कहाँ ये कौन सा बिल पेंडिंग है, एब्सोल्युटली मैंडेटरी है हर मेंबर को, सदस्य को सदन में रहने के लिए मजबूर करते हैं। तभी हम जाना कि ऐसा भी होता है, कोई चीज छिपा नहीं है, टोटल ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। दैट इज व्हाट इज नीडेड इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में यह आवश्यक है, होना चाहिए। इस पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ा परंपरा जो हमें अच्छा लगती है वो है दिस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी। आज देश तो पूरा बदल चुका है और बदल रहा है, देखते जाइए। मैं एक बात आज आपके सामने ये बोल के जाऊंगा, सुनिए, याद रखिएगा। कल कोई भी
शायद किसी पार्टी की अब नेशनल लेवल में ये पार्टी को छोड़ के कोई पार्टी एक स्टेबल सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन कोई अगर पार्टी गलती से सरकार बनाती है केंद्र में, अभी जो सिस्टम बदल दिया है मोदी जी ने, वो कभी बदल नहीं पाएगा, वो याद रखिए। पूरा इस्टेब्लिश कर दिया। इट विल बी डिफिकल्ट टू चेंज द सिस्टम which have been, established and introduced by the present government under the leadership of Shri Narendra Modi जी। ये एक अच्छा चीज़, इसीलिए मैं कहता हूँ भाई और बहनों, आप जहाँ भी हो, जैसा कोविड के समय मोदी जी ने बोला, जहाँ हो वहीं रखो, कहीं नहीं जाना है। मैं आप लोगों से तो ये कहूँगा, आप लोग जहाँ भी हो, आप मत सोचिए कि मुझे एमपी बनने नहीं मिला, एमएलए बनने नहीं मिला, मुझे वो मेयर ये बनने नहीं मिला, कॉर्पोरेटर बनने नहीं मिला, पंचायत नेता बनने नहीं मिला, इसीलिए मुझे भागना है। कभी इंस्टेबिलिटी आपके मन में रहेगा, यू विल नेवर अचीव एनीथिंग। यू हैव टू हैव सम परसिवियरेंस, सेक्रीफाइस, एक थोड़ा सा आपको कष्ट तो बेयर करना पड़ेगा। नहीं, हम लोग सरकार को भी पूरा देश में वो कोई स्टेट में वो पैसा पिछला पहले जैसा नहीं हुआ, सीधा बटन दबाया डीबीटी में चला गया। आज किसान जितने भी गरीब, अभी हम अपना प्रदेश में भी जो अकाउंट खोला है किसान सम्मान निधि के तहत, जिन्होंने जो अकाउंट खोला है, इवन अभी गांव वाला कभी दिक्कत नहीं होता। अभी गांव में बोले आपका अकाउंट में पैसा आया है क्या, बोला हाँ, जो अकाउंट को आप बताते कि 6,000 रुपया आया है। अभी कोई भी चीज़ का जो योगदान के लिए जिस प्रकार से जो भारत सरकार का जो पॉलिसी है, प्रधानमंत्री जी ने जो काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, रियली यह बहुत ही प्रदेश के लिए और देश के लिए ये बहुत ही अच्छा काम। और इसके वजह लोगों ने समझ गया कि अभी आप लोगों ने बताया कि अपना जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय, वो भाजपा का पार्टी का एक पॉलिसी है, विजन है, सोच है कि उस समय में ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोस्त देश, उस समय में वो क्या मिनिस्टर था, वो नेहरू जी का मंत्रालय में मिनिस्टर था कुछ, हाँ, कि इंडस्ट्री मिनिस्टर था। उन्होंने देखा कि ये जवाहरलाल नेहरू जी का जो प्रधानमंत्री का जो पॉलिसी है, वो देखा कि ये पॉलिसी तो फैक्ट्री बड़े कंपनी के लिए बन रहा है, बड़े बिजनेसमैन के लिए, बड़ा कंपनी के लिए, वो सिटी के लिए बन रहा है। उन्होंने काफ़ी इंक्लूड करने का कोशिश किया कि देखिए जो अपना देश में जो भी पॉलिसी है वो गरीब तक पहुंचना चाहिए, हमारा गरीब लोगों तक सरकार का बेनिफिट पहुंचना है। बहुत सा इंक्लूड करने के लिए कोशिश किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने माना नहीं। तब जाकर आपके सरकार में हम मंत्री पद में हम नहीं रहेगा, आपका जो पॉलिसी सही नहीं है, पॉलिसी जो देश का हित में, जनता का, गरीब का हित में नहीं है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। तब यह अपना पार्टी का एक पॉलिसी है कि अभी दोनों बराबाई ने भी बताया कि जो क्यू में सबसे लास्ट, जो लाइन पे सबसे लास्ट में जो खड़े हैं, उन तक गवर्नमेंट का बेनिफिट पहुंचना चाहिए। इस लक्ष्य को लेके, इस विचार को लेके अपना पार्टी और सरकार वो काम कर रहा है। अभी देखिए कोरोना में कितना चावल बांटा,
कितना बटा है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सबको 5-5 केजी चावल दिया जा रहा है। ये बहुत ही मैंने देश के लिए और हम लोग के लिए वी आर वेरी लकी कि इस जनरेशन में हम ऐसा प्रधानमंत्री हम अपना देश में गर्व के साथ कह सकता है कि ऐसा सरकार के साथ हम लोग है, ऐसा पार्टी के साथ हम लोग हैं। साथ में आप देखिए अपना प्रदेश में सबसे टीम अरुणाचल के सरकार, टीम अरुणाचल बोलेगा तो हम सिर्फ एमएलए मिनिस्टर एमपी वो अकेला नहीं, टीम अरुणाचल पूरे छोटे से लेकर बड़ा तक, तवांग से लेके लॉन्डिंग तक, टीम अरुणाचल के सरकार को जो माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जो नेतृत्व कर रहा है। जबकि हम लोग इतना लाकी है, अरुणाचल प्रदेश की जनता और पार्टी और जनता, हम लोग इतना लाकी है कि सबसे यंगेस्ट जो डायनेमिक एंड यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर पूरे देश में से, भारत में सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बोलेगा तो अपना राज्य का मुख्यमंत्री 24/7 काम कर रहा है। अच्छा ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। सरकार का क्या है, पार्टी क्या चाहता है कि पार्टी को तब कॉन्फिडेंस होगा, पार्टी का सरकार को तब पब्लिक मानेगा कि हाँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, समाज के लिए अच्छा काम में वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। अभी आप लोगों ने देख रहा है डेवलप के लिए तो क्या चीज 6-7 साल का अंदर कितना चेंजेस देखने को मिला। आप एयरवे बोलिए, हाईवे बोलिए, ऐसा अभी बाकी तो वहाँ तेजू मेचुका अननी पासीघाट, ऐसा जो अपना स्पेशल वो भी अरुणाचल के लिए प्लेन बनाने दिया। अरुणाचल के पहला प्लेन जो है जो इंडिया में एरो सिटी ने बनाया, वो पहला प्लेन अरुणाचल में आया, अरुणाचल में लैंड हुआ। अब ये कितना हम लोग को चेंजेस देखने को मिल रहा है। हाईवे देखिए, बाकी तो चलो अपना कैपिटल को देखिए, यहाँ से पापू नाला से लेके यहाँ तक बहुत से जो चेंजेस हम लोग डेवलपमेंट को कार्य कर रहा है। अपना पार्टी वर्कर उसी दिन तो ऑनरेबल सीएम साहब ने उसी दिन लास्ट 2 दिन पहले जो मीटिंग हुआ वहाँ तो बोल दिया हम लोग इतना बारीकी से हम लोग काम करता है, लेकिन हमारा पार्टी वाला जो हम काम का कार्य कर रहा है सरकार, वो गांव लेवल तक वो उसको लोग जानकारी में नहीं हो रहा है। इसलिए पार्टी का कार्यकर्ता को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी जो सरकार ने जो अच्छा कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, उसको लोगों तक पहुँचाना है हम लोग को।